हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने वहाँ पर ये सीखा था कि यदि हमारा कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो आप कैसे पीएच निकालोगे। तो हम लोगों ने उस समय ये सीखा था कि यदि डाइल्यूट कोई क्वेश्चंस आपको गिवन हो और उस क्वेश्चंस में यदि concentration C is greater or equal than that of 10 to the power minus 6 हो, तो वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग उस पर कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा आपने सीखा था कि जब ये सी की जो वैल्यू होती है वह लेस देन हो, लेस देन इक्वल लेस देन 10 टू दी पावर माइनस 6 ऐसा हो, तो इससे यदि ये कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर से आने वाले जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है उस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने ये सीखा था पिछले क्लास में कि कैसे किया जाता है। तो इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीख रहे थे। तो कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखा था, मैंने आपको बताया था। आज कुछ और भी प्रॉब्लम्स मैं लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, फाइंड द पीएच, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच, हमें पीएच निकालना है सॉल्यूशन की। उसमें दिया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 3, 10 टू दी पावर माइनस 3, we have to calculate the pH। ठीक है, 10 to the power minus 3 m BOH whole thrice या BA बेरियम हाइड्रोक्साइड, BA whole twice बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, और यहाँ m गिवन है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है, यहाँ एम है, मैंने आपको बताया था नॉर्मलिटी और मोलारिटी। मोलर ये मोलर का फॉर्म में दिया हुआ, मोलारिटी के फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया हुआ। तो आप इसके पहले आप देखते हैं, इसको आयोनाइज करते हैं BaOH होल ट्वाइस को, तो ये आयोनाइज होकर के ये बनाएंगे Ba2 प्लस और प्लस देंगे 2OH माइनस। देखिए हमें यहाँ पीएच कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ ये बेस का आ रहा है, OH माइनस कंसंट्रेशन आ रहा है। पीएच के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ से 2OH माइनस है। ठीक है, पीएच निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। तो क्या करेंगे, पहले POH हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से पीएच नहीं निकालेंगे, यहाँ से POH निकाल देंगे। और POH यदि आपको पता हो जाता है तो हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला आपने निकाल रखा है क्या, कि पीएच और प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे, तो इसमें से माइनस करके इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग पीएच निकालेंगे। अब देखिए यहाँ इसे याद रखेंगे जो अभी हमने आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से अब देखिए इसकी कितनी मोल है, 1 मोल। ठीक है, इसकी 1 मोल, तो इनिशियल इसके 1 मोल है, तो इसके भी 1 मोल और इसके 2 मोल है। लेकिन इसके कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 3 है, मोल है। तो इसके कितने बनेंगे, 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल है। इसके कितने बनेंगे, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल है। तो यहाँ पर देयरफॉर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज गिवन हियर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 m। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पीएच नहीं निकलेगा, चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, राइट। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट, माइनस लॉग
हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻³ बात समझ रहे हैं? माइनस आप कॉमा लेंगे तो लॉग इसको m और इसको n के जैसे ट्रीट कीजिए, तो m प्लस n माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू log 2 माइनस 0.3010 इसकी वैल्यू होती है माइनस, ये 3 को यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो गए 3, अब यहाँ 3 में से इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से 10 में से 3 गया, ये 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 बच जाएंगे, फिर 9 में से 1 गया 8, 9 की 9, 9 में से 3 गया ये 2.6, यहाँ 3 थे तब 2 बच जाएंगे, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसके POH आपने निकाला तो ये कितने हो जाएंगे 2.7 के लगभग में आ जाएंगे, तो POH आपने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले से सिंस PH प्लस POH इक्वल टू 14 और हमें pH निकालना, देयरफॉर pH इक्वल टू 14 माइनस 2.7 ऐसा। अब इसमें से कर दीजिए, तो 10 में से 7 गया, 3 बच जाएंगे, यहाँ 13 बच जाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा फिर 11.3, ये 11.3 ये बेस है, तो बेस का तो pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा ही होता है, तो ये बेस है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं दिया हुआ फाइंड द pH, यहाँ भी आपको pH निकालनी है 10⁻³ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सॉरी एन नहीं, एन तो हम लोग एन लिख करके, ये नॉर्मेलिटी में है, तो यहाँ से आप रिएक्शन लिखेंगे तो BaOH होल ट्वाइस और ये क्या होंगे Ba 2 प्लस और प्लस 2OH माइनस। अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंट भी हो कितने हैं 10⁻³ तो इक्विवेलेंट जितने इक्विवेलेंट ये ब्रेक होंगे उतने इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो यहाँ 10⁻³ इसके भी बनेंगे, 10⁻³ इसके भी बनेंगे, तो यहाँ से ये इक्विवेलेंट में हमें निकल गए। अब तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मिल गया, देयरफॉर POH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं आप माइनस -3 log 10 कितने हो गए 1 हो गए, और ये कितने हो गए 3 × 1 इक्वल टू 3, देयरफॉर pH प्लस POH वाले फॉर्मूले से आप ले लीजिए, ये 14 है, तो देयरफॉर pH इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए ये 14 माइनस 3, तो कितने हो जाएगा 14 में से 3 11, इसके pH तो देखिए 11.3 यहाँ 11, दोनों लगभग में एक थोड़े से के डिफरेंसेस हैं, ये कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हम लोग जब मोलर कंसंट्रेशन में दिया हुआ हो और नॉर्मेलिटी में दिया हो तो आप इसे निकाल सकते हैं, और आप इन दोनों में देख सकते हैं कि 10⁻³ है, ये दोनों ही कंसंट, यहाँ C की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर से आने वाले जो हमारे कंसंट्रेशन होंगे हाइड्रोजन है उस पर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने देखा था कि वाटर से आने वाले कंसंट्रेशन को यदि हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके फिर वैल्यू निकालना पड़ता है। तो कब आप क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कब नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़े तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जो कि आप क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस गिवन, वो दिया हुआ है फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आपको पीएच निकालनी है और यहाँ दिया, यहाँ भी हमें पीएच को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 टू दी पावर -7, ठीक है, -7 mHCl, और इसकी पीएच हमें निकालना है। तो हमने बताया था आपको कि ये देखिए इस कंसंट्रेशन को देखिए, क्या ये 10 टू दी पावर -6 से बड़ा है, छोटा है? तो यहाँ पर C क्या होगा, लेस देन 10 टू दी पावर -6, ठीक है। हाँ, इक्वल तक रहता तब तो ठीक था, फिर वो हम लोग वाटर से आने वाले कंसंट्रेशन पे कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर -6 से और भी छोटा है, तो यहाँ से वाटर से आने वाले कंसंट्रेशन पर हम लोगों को कंसीडर करना होगा। तो अब देखिए, यहाँ से जब HCl को आप आयोनाइज करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस मिलेंगे, और इसकी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -3 मोलर है, इसकी भी 10 टू दी पावर -7, इसकी भी 10 टू दी पावर -7 आएंगे। लेकिन अब वाटर है, वाटर भी आयोनाइज होता है, तो ये H प्लस वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, इसके भी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -7। तो अब हमारे पास इस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 10 टू दी पावर -7 प्लस 10 टू दी पावर -7 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, राइट। और अब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं माइनस लॉग 2, फिर ये माइनस कर लीजिए माइनस लॉग 10 टू दी पावर -7, और यहाँ से ये हो गया माइनस 0.30103 माइनस ये सॉरी ये प्लस ये 7 आ जाएगा, और 7 में से इसको माइनस कर लीजिए तो 10 में से 3 गया 7, 9, 9 में से गया 8, 9, 9 में से 3 गया 6.6, 6.6 और 6.7, क्योंकि ये एसिड है तो इसके पीएच जो होंगे वो 7 से कम होंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एसिड्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पीएच को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पीएच, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10 टू दी पावर -9 mHCl, ऐसा दे दिया जाए 10 टू दी पावर 9 mHCl। कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर ये 10 टू दी पावर -6 से काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। तो अब देखिए मान लेते हैं ऐसा दे दिया गया 10 टू दी पावर -m, और इसको ऐसा मैं कर देता हूँ, मान लिया NaOH मैं कर देता हूँ। चलिए ये बेस मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एसिड का हम लोगों ने अभी हम लोग से निकाला। चलिए एसिड लेते हैं, कुछ भी ले ली, एसिड बेस पहले, चलिए एसिड लेकर के मैं दिखा रहा हूँ तो एसिड लेकर के मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर बेस में, और बेस का भी एकदम सेम होगा, जैसा मैं एसिड का दिखा रहा हूँ बेस का भी होगा। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि जब ये कंसंट्रेशन C की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 10 टू दी पावर -6 हो तो वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जो कि वाटर से आती है, ये कंसिडरेबल नहीं होता, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि C लेस देन 10 टू दी पावर -6 होता है तो जो वाटर से आने वाले H प्लस आयन होते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये C की वैल्यू लेस देन 10 टू दी पावर -9 हो जाती है, ठीक है, -9 से ये छोटा हो जाता है, ठीक है, तो -9 से छोटा होने पर ये क्या करेंगे इसमें कि एसिड से आने वाले कंसंट्रेशन इतने कम हो जाते हैं जिसके कारण, अब देखिए वाटर से आने वाले, देखिए इस सिचुएशंस में क्या हो जाते हैं, देखिए इस सिचुएशन में क्या हो जाते हैं, इस सिचुएशंस में अब जैसे मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है, तो ये HCl है, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस है। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मान लेते हैं 10 टू दी पावर -9 है, ठीक है, यहाँ तो 10 टू दी पावर -9 है, तो 10 टू दी, यहाँ कितने हो जाएगा 10 टू दी पावर -9,
तो अब हमारे पास कंडीशंस क्या थे, C ग्रेटर देन इक्वल 10 टू दी पावर माइनस 6, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे वाटर से आने वाले से। यहाँ वाटर से H2O जो आ रहे हैं वो H प्लस है और OH माइनस है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 10 टू दी पावर माइनस 7, 10 टू दी पावर माइनस 7। तो इस पर इसे हम लोग कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ हम लोग कंसीडर करते। दूसरी बात, तो ये कंसीडर 10 टू दी पावर माइनस 6 से छोटा, कितना छोटा, तो इसका एक रेंज है। ये क्या होनी चाहिए, सी की वैल्यू 10 टू दी पावर ये 10 टू दी पावर माइनस 6 से छोटा होना चाहिए, अप टू 10 टू दी पावर माइनस 6 से 10 टू दी पावर माइनस 9 के यहाँ तक होना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन आएगी। और 10 टू दी पावर माइनस 9 से भी यदि छोटा हो जाए तो यहाँ पर केवल हम लोग एसिड से आने वाले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर दें। तो इस सिचुएशंस में H प्लस आयंस concentration that comes from acid is neglected। अब ये इसको क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखिए अब ये जैसे मान लेते हैं ये 10 टू दी पावर माइनस 9 से भी छोटा है, तो ये कहने का मतलब इससे छोटा होने का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 10 हो सकता है। तो मान लीजिए यदि 10 टू दी पावर माइनस 10 है, तो ये 10 टू दी पावर माइनस 9 वाले को तो समझ गए। इस क्वेश्चंस को आप उस तरह बनाएंगे जैसे इसमें वाटर का भी, यानी कि ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 9 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 7। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप निकालेंगे तो ये इस एसिड से आएगा 10 टू दी पावर माइनस 9 और यहाँ से आएगा 10 टू दी पावर माइनस 7। अब इसको सॉल्व करके आप उसे बना सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। अब ये C की वैल्यू यदि 10 टू दी पावर माइनस 9 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड से आने वाले कंसंट्रेशन को छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचा क्या, वाटर बचा। तो वाटर का कितने 7, 10 टू दी पावर माइनस 7, यानी इस सिचुएशंस में जो पीएच होगा सॉल्यूशंस का, पीएच वो हमेशा 7 के बराबर होगा, वाटर के पीएच के बराबर होगा। जैसे अब देखिए जैसे यहाँ इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर क्या है, C लेस देन 10 टू दी पावर माइनस 9 नहीं है, ये वाली सिचुएशंस है। तो इस वाले सिचुएशंस में वाटर से आने वाले कंसीडर हाइड्रोजन आयन पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखिए 10 टू दी पावर में जैसे HCl था आपका, इसको आयोनाइज कीजिए तो H प्लस और Cl माइनस, इसकी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 9, ये भी 10 टू दी पावर माइनस 9, यह भी 10 टू दी पावर माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को आप कंसीडर करेंगे तो H2O से कितने आए, H2O से जो हाइड्रोजन आयंस आए और हाइड्रोक्सिल आयंस ये कितने हो गए 10 टू दी पावर माइनस 7। अब यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिए 10 टू दी पावर माइनस 9 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 7, ठीक है। यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, 10 टू दी पावर माइनस 7 कॉमन हो गए तो ये कितने हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1। अब ये कितने हो गए 10 टू दी पावर माइनस 7 प्लस ये कितने हो गए 1/100, ठीक है, प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए 10 टू दी पावर, सॉरी यहाँ ये कॉमन है, 10 टू दी पावर माइनस 7 ये कितने हो गए 101 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल गए, देयरफॉर यहाँ से पीएच निकाल दीजिए तो पीएच इक्वल टू क्या माइनस लॉग, ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 7 और इंटू 101 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से ये 100 है तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, तो इसको ये ऊपर कर दिए तो 9 हो जाएंगे, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 9 और इंटू 101। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 9
माइनस लॉग 101। अब इन सभी की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चंस में, तो इसको वैल्यू देकर के आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मेन है ये चेक करना है सबसे पहले, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ये चेक करना है कि जो क्वेश्चंस की जो कंसंट्रेशन है ओवर 10 टू दी पावर -6 से बड़ा है, उससे छोटा है, और छोटा होने के बाद कहाँ से 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -9 के तक है, या 10 टू दी पावर -9 से भी छोटा है। यदि तो यहाँ पर 3 सिचुएशंस आ गए ना, तो इन तीनों सिचुएशंस को आप याद रखें, तीनों कैटेगरी को आप याद रखें, दिमाग में रखें, तो सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से बना सकते हैं। यानी आपको क्या देखना, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। सिंपल बात देखनी है कि कंसंट्रेशन जो गिवन है क्वेश्चंस में ओवर 10 टू दी पावर -6 के इक्विवेलेंट है या उससे बड़ा है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे। यदि कंसंट्रेशन जो क्वेश्चंस में गिवन है ओवर 10 टू दी पावर -6 से छोटा है और 10 टू दी पावर -9 तक का है, तो क्या करेंगे, वाटर से आने वाले कंसंट्रेशन को ऐड कर लेंगे। अब यदि 10 टू दी पावर -9 से भी छोटा है, तो उसमें हम लोग केवल जो वाटर का पीएच होगा वही उस सॉल्यूशंस का पीएच होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का भी पीएच आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है उसको आपने सीखा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू।